कल हमने प्रभु के साथ यरूशलेम गए, वहां हमने जैतून पर्व देखा। उसके बाद प्रभु मंदिर गए, वहां कुछ कार्य किए और फिर हम सब मिलकर वापस बेथानिया लौट आए। रात को प्रभु के साथ हम बेथानिया में ही ठहरे। आज चौथा दिन है, पास्का पर्व से 4 दिन पहले का दिन। आज शनिवार है, इसलिए आज सुबह विश्राम के दिन हम प्रभु के साथ फिर से यरूशलेम की ओर 2 मील पैदल चलकर जा रहे हैं। रास्ते में प्रभु एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं। सुबह प्रभु उस अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं और फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। सब कुछ चढ़ावे के पेटी में डालकर, सब कुछ करके उसे छोड़कर वे अपनी चर्चा करते हुए फिर से आज रात को फिर से बेथानिया लौटने वाले हैं। मरियम, मार्था और लाजर के घर जाकर हम फिर से उसी दिन रात को ठहरने वाले हैं। जब पहली बार जा रहे थे तब क्या हुआ था, मत्ती 21वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में आप देख सकते हैं। सुबह जब वे शहर की ओर लौट रहे थे, उन्हें भूख लगी। तब रास्ते में एक अंजीर का पेड़ देखकर वे उसके पास गए, लेकिन उसमें पत्तियों के अलावा और कुछ नहीं पाया। तब उन्होंने कहा, अब से कभी भी तुझ पर फल न लगे। उसी क्षण अंजीर का पेड़ सूख गया। उसी क्षण अंजीर का पेड़ सूख गया, ऐसा वेद वचन में लिखा है। इसका क्या अर्थ है? स्पष्ट रूप से यह शब्द वहां है और आगे 22वें पृष्ठ पर आपको मिलेगा। इसका अर्थ है, कहीं और लिखा है कि वह तुरंत सूख गया, लेकिन बाहर से देखने पर अगले दिन सुबह जब वे फिर से लौट रहे थे तब शिष्य देखकर पूछते हैं, उस समय वह तुरंत सूख गया। इस अंजीर के पेड़ पर पत्तियां थीं तो उसके अंदर फल भी होना चाहिए था। हमारे इंग्लैंड देश में हमने देखा है, सर्दियों में अगर आप देखें तो सिर्फ शाखाएं ही होती हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है? फूल आते हैं। फूल के बाद थोड़ा फल आता है, उसके बाद ही पत्तियां आती हैं। अंजीर का पेड़ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए अगर पत्तियां हैं तो फल भी होना चाहिए। यहाँ पर उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्यता को अलग रखकर मनुष्य के रूप में दास का रूप लेकर हमारे जैसे बनकर आए थे। इसीलिए ही वे भूख लगे। वे हमारे जैसे सब कुछ किए। लेकिन यहाँ जब भूख लगी तो यूहन्ना के 4 अध्याय में आप देखेंगे, जब वे सामरिया के रास्ते से जा रहे थे, सामरिया के सिखार नामक स्थान में एक सामरी स्त्री दोपहर के समय पानी भरने आई। कारण क्या था? 10वें और 11वें श्लोक में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, तुम जाकर खाना खरीद लाओ। ऐसा कहकर प्रभु अकेले रह गए और वे सब अलग होकर खाना खरीदने गए। खाना खरीद कर लौटते हैं और लौटकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु कृपया भोजन कर लीजिए। तब प्रभु कहते हैं, मेरा भोजन यह नहीं है। और 34वें श्लोक में कहते हैं, मेरा भोजन वह है जिसे तुम नहीं जानते। क्योंकि अगर आप हमारे खाने को देखें तो शायद उसमें कोत्तू रोटी, बिरयानी, मांस का करी या इस तरह की कोई चीज हो सकती है। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम्हारे जाने पहचाने खाने के अलावा मेरे पास एक और भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। और जब वे ऐसा कहते हैं तो 34वें श्लोक में कहते हैं, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य समाप्त करूं। यानी प्रभु यीशु मसीह को भले ही भूख लगी हो, उनका असली भोजन क्या था? वह था प्रभु की इच्छा को पूरा करना। जब शैतान आकर प्रभु की परीक्षा लेता है, मत्ती के 4 अध्याय में आकर कहता है, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। प्रभु के लिए यह करना संभव था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण यह था कि उन्होंने अपने ऊपर दिए गए अभिषेक और अपने लिए दी गई वरदानों का कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए ही इनका उपयोग किया। इसलिए ही उन्होंने अपनी भूख के लिए उस पत्थर को नहीं बदला। देखिए, जब आप उपवास में होते हैं तो वह एक अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु भी जब 40 दिन उपवास में थे तब उन्हें प्यास और भूख दोनों लगी थी। आपको अच्छी तरह पता होगा कि भूख लगने और प्यास लगने में फर्क होता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लग जाएगी। इसलिए खूब पानी पिएं और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। यह करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके शरीर के अंग खराब ना हो जाएं। तभी आपके शरीर में सब कुछ सही रहेगा। जब आप उपवास करते हैं तो इसका कारण ये है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इससे आपको सिर दर्द और ऐसी कई अनावश्यक परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अच्छा पानी पीना चाहिए। अब
जब प्रभु के पास वे लोग आते हैं और शैतान आकर परीक्षा लेता है तो प्रभु कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसके बाद वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा। मनुष्य केवल मांसाहारी भोजन या खाने से ही जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वह जीवित रहता है परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि हमें सही तरीके से जीवित रखने के लिए और हमें प्रभु के साथ बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभु का वचन। वही वचन सब कुछ रचता है। इसलिए जब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ से कहा कि तू सूख जा, तो वह शापित हो गया और तुरंत सूख गया। लेकिन आत्मिक दृष्टि से प्रभु ने यह क्यों किया? अंजीर का पेड़ बाहर से देखने में अच्छा पेड़ था, ऐसा लगता था कि उसमें अच्छे फल हैं, लेकिन अंदर से उसमें फल नहीं था। आज बहुत से लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। वे बहुत सुंदर और मधुर बातें बोलते हैं, बहुत प्रभावशाली प्रचार करते हैं, मृतकों को भी जीवित कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं होता? फल नहीं होता। वरदान अलग हैं, फल अलग हैं। वरदान क्या है? क्रिसमस एक वरदान की तरह है। जैसे आपके घर में एक सेब का पेड़ है, वह वरदान है। लेकिन फल क्या है? वह तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे पालते हैं। आपको जो बनाना है वह है फल। वरदान क्या है? घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु तुरंत मन्ना दे देंगे। प्रभु क्या कहते हैं? रोमियो 11:29 में क्या लिखा है? वरदान और अनुग्रह कभी नहीं बदलते। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, वे यह सवाल पूछते हैं, पास्टर आपने कहा कि वह व्यक्ति दुष्टात्मा निकालता है, लेकिन आप कहते हैं कि वह सही नहीं है, यह कैसे? मैं हमेशा कहूँगा, प्रभु आकर एक बार जिसे भरोसा करते हैं उसे वरदान देंगे, लेकिन वह उसे वापस नहीं लेंगे अगर वह व्यक्ति उसकी कृपा से दूर चला जाता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप और मैं दोस्त हैं। अगर हम दोस्त हैं, हमारे बीच दोस्ती की मिसाल देते हुए, तो क्या आप तुरंत ही मेरे पास आकर मुझे घड़ी देंगे अगर मैं आपसे मांगूं? आडे एला की ताए? वह नहीं पूछेंगे। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। जो उन्होंने आपको दिया है उसे वापस ले सकते हैं। इसलिए 4 वरदानों के आधार पर आप किसी को भी हल्के में न लें। फलों को देखिए। इसीलिए भगवान ने अंजीर के पेड़ से कहा, तुम्हें फल देना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हारे पास फल नहीं है तो तुम्हें सूख जाना चाहिए। यही बात मरकुस 11वें अध्याय में कही गई है। लिखा है कि उसने पेड़ को उत्तर दिया। तो पेड़ भगवान से बात कर रहा है, मैं नहीं दूंगा, मैं भी बस दिखावा ही करूंगा, जैसे फरीसी लोग करते हैं। यही कहने के कारण ही प्रभु आकर उस पेड़ को देखकर उसे शापित कर दिए, क्योंकि उनकी वाणी ही हमारे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के वचन को बदल दें तो वही हमें सब कुछ दे सकता है, हर चीज़ में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। उनकी वाणी को बदलना ही गलती है, इसके अलावा और कोई गलती नहीं है। अगर वह वचन बोले तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। अगर वह वचन बोले तो हमें जो भी ज़रूरत है, हमारी पुकार और हमारी सेवा के लिए जो भी चाहिए, वह सब कुछ वही देगा। उनकी वाणी ही सब कुछ देती है। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से बनाए गए, और जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकट चीज़ों से नहीं बना। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े महाद्वीप, औसत सब कुछ प्रभु ने किससे बनाया? केवल एक वचन से ही बनाया। इतनी सामर्थ्यशाली वाणी आज हमारे पास है, क्योंकि वही परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर है ना? इसलिए हम किसी और चीज़ से नहीं, न तो डर से, न ही किसी और उपाय से, न ही किसी और चीज़ से बदल सकते हैं। केवल परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से ही हम भी बदल सकते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाला वचन भी जीवन और हर चीज को रचने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि नीति वचन 18:22 में क्या लिखा है? मृत्यु और जीवन दोनों ही जीभ के वश में हैं, और जो उसे प्रिय रखते हैं वे उसके फल का भोग करेंगे। ऐसा ही लिखा है। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो तुरंत उत्तर मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। इसके लिए आप 1 यूहन्ना 5:14 को अपने घर में रखें। हम जो भी मांगते हैं, अगर वह उसकी इच्छा के अनुसार है तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। यही प्रभु कहते हैं। और मरकुस 11:24 में भी प्रभु कहते हैं, जब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ से कहा कि तू सूख जा, तो वह सूख गया। जब उन्होंने कहा कि स्वस्थ हो जा, तो वह स्वस्थ हो गया। इसलिए वह सामर्थ्यशाली वचन आज हमारे अंदर है।
इसी को दिखाने के लिए ही प्रभु जब आए और गए तब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को शाप दिया, शाप देकर खत्म कर दिया। अब हम सब मिलकर सीजर के सिक्के के साथ हम अब कहाँ जा रहे हैं? हम देवालय मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आज विश्राम के दिन बहुत सारे लोग मंदिर में आ रहे हैं। इसमें क्या है? जब आप देवालय के अंदर आते हैं तो मैं आपको 2-3 ऐतिहासिक बातें बताता हूँ। यानी जब आप देवालय में आकर भेंट आदि देते हैं तो मंदिर के लिए एक अलग मुद्रा होती थी। जैसे हम बाहर से पाउंड स्टर्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूरोप में यूरो का इस्तेमाल करते हैं, भारत और श्रीलंका में रुपया इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मुद्रा बदलकर उस मुद्रा में खर्च करना होता था। उसी तरह जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें मंदिर की मुद्रा में ही बदलकर उसी में खर्च करना होता था। अब वहाँ मनी चेंजर, पैसे बदलने वाले बैठे हुए हैं, मुद्रा बदलने वाला बैठा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लूट रहे हैं। अब आप इंटरनेट पर जाकर देखेंगे 1 पाउंड के लिए कितने रुपए मिलते हैं, ऐसे डालकर आप वही पूछते हैं। दूसरी बात, अगर आपको बलि चढ़ानी है तो आपको कबूतर खरीदना होगा और वो भी यहीं से खरीदना होगा। कैसे? मंदिर के अंदर ही खरीदना होगा। वो भी लूट रहा है। सब लोग मिलकर बैठकर ये सब कर रहे हैं। अब मैं मरकुस का 11वां अध्याय 15 से 18 तक की आयतें पढ़कर आपको यह समझा रहा हूं। वे यरूशलेम आए, यीशु मंदिर में प्रवेश किए और मंदिर में बेचने वालों और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया और पैसे बदलने वालों की मेजों और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को उलट दिया। किसी को भी मंदिर के रास्ते से कोई सामान ले जाने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें सिखाते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। यह सुनकर शास्त्री और प्रधान याजक उसे मारने का उपाय ढूंढने लगे, लेकिन सारी भीड़ उसकी शिक्षा से चकित थी, इसलिए वे उससे डरते थे। क्या हो रहा है? जैसे ही प्रभु अंदर गए, आपने देखा होगा कबूतर बेचने वाला, पैसे बदलने वाला, बाकी सब लोग, सबने अपनी अपनी मेज लगा रखी थी। हर किसी के लिए एक टेबल, बैठकर वहां व्यापार कर रहे थे। वे पैसे कमा रहे थे। मुझे लगता है कि अंदर किसी को कमीशन दिया गया होगा, नहीं तो जगह कैसे मिलती? आज भी सोचकर देखिए, अगर कहीं कोई जगह चाहिए तो उस समय के याजकों को भी कुछ देना पड़ता था या सिफारिश करनी पड़ती थी। अब वही लोग ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मासूम लोगों को लूट रहे हैं। अब जैसे ही प्रभु वहां आए, उन्होंने क्या किया? उन सारी मेजों को उलट दिया, सब कुछ गिरा दिया, सब कुछ तोड़ दिया, सबको मार भगाया। मरकुस 15वें अध्याय में 17वीं और 16वीं आयत में कहा गया है, कोई भी मंदिर के अंदर न जा सके, ऐसा उन्होंने किया। इतनी ज्यादा गुस्से में किया। ये दूसरी बार था जब उन्होंने ऐसा किया। पहली बार उन्होंने क्या किया था? योहन के 2 अध्याय में काना के एक विवाह के बाद वे मंदिर के अंदर गए। वहां जैसे ही उन्होंने इन सबको देखा, दयालु परमेश्वर, प्रेममय परमेश्वर, तुम्हें देखने वाला परमेश्वर, तुम्हें गले लगाने वाला परमेश्वर, तुम्हें अपनी हथेली पर लिखने वाला परमेश्वर, दया से भरा परमेश्वर, अगर कोई कहे कि परमेश्वर ऐसे हैं तो वे दिखा सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। वे बैठ गए और चाबुक बनाया। गुस्से में आकर भी उन्होंने तुरंत नहीं मारा, अच्छे से सोच समझकर बाहर बैठकर एक चाबुक बनाया और फिर अच्छे से सोचकर ही मारा। अब दूसरी बार फिर से मारा। मरकुस 11वें अध्याय में जैसा कहा गया है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। सोचिए, आज अगर आप देखें, एक झूठा सेवक, एक झूठा भविष्यवक्ता, एक झूठा प्रचारक, इनमें से कौन असली है, यह आप तभी पहचान सकते हैं जब वह आपसे पैसे मांगे। नहीं, चाहे कुछ भी कहें, बाइबल में न होने वाली एक आयत है, यह बाइबल में नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि यह बाइबल में है तो आप क्या कहेंगे? ये सब सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तब झूठा उपदेशक और झूठा सेवक क्या करेगा? वही आयत लेकर वही बात कहेगा, आधा बोलेगा, बाकी नहीं बताएगा, लेकिन जब बोलकर चला जाएगा तो कोई तथ्य या कहानी नहीं देगा, बस कोई भावनात्मक कहानी सुना देगा या कोई भावनात्मक बात कहकर आपसे आपके पैसे ले जाएगा। वही है झूठा सेवक, इसके अलावा कोई नहीं है। यही एक मापदंड है, आप अच्छे से समझ लें। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि वह जो कह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, वह क्यों कह रहा है।
यह समझना जरूरी है। इसलिए जब पहले मैं सीडी बेचने वालों को देखता था तो मैं पूछता था, भाई क्या यीशु मसीह ने कभी सीडी बजाकर कहा कि अगर तुम यह सीडी सुनोगे तो तुम्हें अभिषेक मिलेगा और इसके लिए 5 पाउंड दो? क्या वह पैसे मांगते थे? ये ऐसे ही है। प्रभु ने मुझे ये गीत दिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो मैंने भी ऐसे ही गाया है। लेकिन लोग कहते हैं इसे कॉपी मत करना, सिर्फ ओरिजिनल सीडी ही बजाओ, तभी परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। और कुछ नहीं है, यह सब धोखा है और कुछ नहीं, यह सब धोखा देने का काम है और कुछ नहीं। या फिर आप ये समझ लें, यीशु मसीह क्या करते हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें हों वे प्रभु को देनी चाहिए। आपको अपनी ज़रूरतें प्रभु के सामने रखनी चाहिए, प्रभु को अपने लोगों के द्वारा काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरतें लोगों के सामने रखेंगे तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, जब जा रहे हैं तो इस सेवक को थोड़ा दे देते हैं। बहुत लोग इसी वजह से देते हैं और कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु क्या करते हैं, भीतर से कोड़े से मारकर जो चर्च में आकर नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। इसलिए हमारे चर्च में हम कभी भी चंदा मांगते हुए अपनी ज़रूरतें नहीं बताते। दूसरा, अगर कोई प्रभु के चर्च का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करता है तो हम उसकी आलोचना करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, चिंता नहीं करते। अगर कोई गिर जाए तो मैं उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि यह प्रभु की दी हुई सेवा है, यह प्रभु का चर्च है। इसे किसी भी हालत में भीड़ का जमावड़ा नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि प्रभु 2 बार ऐसा कर चुके हैं। इसलिए आप भी अच्छे से समझ लें, अगर कोई आपसे आकर कहे ऐसे पैसे दो, ऐसे यह दो, तो मत सुनिए। नहीं, नाइजीरिया से कोई आए, बहुत से लोग किताबें बेचने वाले, कोई बड़ा बाइबल विद्वान, बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं मैं एक बड़े बाइबल कॉलेज से आया हूँ, सिफारिशी पत्र लाया हूँ। मुझे पता है, मैंने नाइजीरिया में बहुत यात्रा की है और वहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा है, वहाँ के चर्चों की स्थिति को समझा है, वहाँ के लोगों की सोच को जाना है और वहाँ के धार्मिक माहौल का अनुभव किया है। मैंने वहाँ के कई शहरों में, गांवों में, कस्बों में और अलग अलग इलाकों में जाकर देखा है कि किस तरह से लोग अपने विश्वास को जीते हैं, किस तरह से वे अपने जीवन में प्रभु की सेवा करते हैं और किस तरह से वे अपने चर्च की देखभाल करते हैं। मैंने वहाँ के कई पादरियों, प्रचारकों और सेवकों से मुलाकात की है, उनके अनुभवों को सुना है और उनकी कठिनाइयों को समझा है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह नाइजीरिया से आया है, तो मुझे पता है कि वहाँ की सच्चाई क्या है और वहाँ के लोगों की वास्तविकता क्या है। मैंने एक बार कहा था, तुम किसी को भी पैसे मत दो, चाहे कहीं भी हो, चाहे तुम्हारा चर्च ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, सिर्फ तभी करो जब प्रभु कहें। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है, जिन्हें परमेश्वर की आत्मा द्वारा चलाया जाता है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि एक सेवा को 5 प्रकार की सेवाओं से जुड़ा होना चाहिए। सुसमाचार प्रचारक की सेवा होनी चाहिए, भविष्यवक्ता की सेवा होनी चाहिए, शिक्षक की सेवा होनी चाहिए। सिर्फ एक ही जगह या एक ही व्यक्ति को देना सही बात नहीं है। इसी तरह टीवी पर देखकर अगर कोई टीवी पर आकर कहे मैं आपके लिए रो रहा हूं, तो तुम मत रो राजा। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए स्कीम बनाई है। अब कोई व्यक्ति जमीन खरीदने की स्कीम बनाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है, अब कोई शेयर धारक योजना बनाकर पैसे ले रहा है, गांव गांव जाकर मीनारें बना रहा है। मतलब इतनी हद तक लोगों को धोखा दे रहा है कि विश्वास करना मुश्किल है। और ये सब प्रभु के नाम पर किया जा रहा है। प्रभु ने छड़ी रखी थी गुस्से में मारने के लिए नहीं, ये अच्छी तरह समझ लो। तुम दोनों घटनाओं को लेकर ध्यान से पढ़कर देखो। इसलिए ही मैं उस दिन सब कुछ उलट पलट कर दिया था। उस दिन मैंने और कुछ नहीं किया। ये सब निपटाकर फिर उसके साथ उसने जो सवाल पूछा उसके जवाब में एक और सवाल पूछकर वह भी खत्म कर दिया और शाम को वापस आ गए। बस इतना ही, और कुछ नहीं किया। क्योंकि ईश्वर की कृपा कितने लोगों ने अपना जीवन, अपना परिवार और अपना सब कुछ त्याग दिया है उस पवित्र प्रभु भोज के लिए, जिसके लिए प्रेरितों ने अपना जीवन समर्पित किया था। और यह धर्म ग्रंथ इस बारे में बात करता है। कृपया थोड़ा समय लेकर जोड़
अगर तुम 5 रुपए देकर चले जाओ तो वे तुम्हें दूर रखकर मजाक उड़ाएंगे। क्या यह प्रभु करेंगे? हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं। इस तरह 1000 रुपए देने वाला अगर जागरूक हो जाए और आकर व्यक्तिगत रूप से उनका हाथ पकड़कर यह करे। मां ने जैसे ही कहा, मेरे अंदर एक झटका सा आया। अब बहुत सारे लोग मसीही विश्वास में शुरू करते हैं, अगर तुम 5000 रुपए दोगे तो वे तुम्हें गले लगाएंगे, उनका अभिषेक तुम पर आएगा। वह अभिषेक नहीं है, वह धोखा है। मैं कहता हूं कि यह पूरा नहीं होना चाहिए। कृपया, सेवकाई की शुरुआत में वे ऐसा करते हैं। मंदिर में जाकर फिर से क्रूस पर जाने से 4 दिन पहले वे मंदिर को फिर से शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद वे क्या करते हैं? आगे उस अध्याय में मत्ती 21:16 को देखिए। उन्होंने उनसे कहा, क्या आप सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं? तब यीशु ने कहा, हाँ, मैं सुनता हूं। क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शिशुओं के मुंह से स्तुति निकलेगी? क्या हुआ? ये लोग आकर प्रभु की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। ये कैसे इस तरह बोल रहे हैं? ऐसा कहकर इसके बाद यूहन्ना 12वें अध्याय के 37 से 50 तक की आयतों में प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उसमें क्या है? बहुत लोग आकर परमेश्वर ने जिन्हें पहले से चुना है, बाकी लोगों को नहीं। ये एक झूठा बयान है। तीतुस के अध्याय 2 11वें पद को देखिए। वह कौन है जो यहां पर उल्लेखित है और जिसे हम देख रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह जो सभी मनुष्यों को प्राप्त होना है, वह परमेश्वर की दया और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। यह अनुग्रह हर व्यक्ति के लिए घोषित किया गया है ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए उपलब्ध है। वह भी मेरे भोज में भाग लेगा। प्रकाशित वाक्य 22:17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन कहती हैं, आओ। सुनने वाला भी कहे, आओ। जो प्यासा है वह आए, जो चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में ले ले। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 हम सबको पता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, यदि आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके पास आते हैं तो वह सबको उद्धार देने में समर्थ है। इसलिए यह विचार कि केवल कुछ ही लोग उद्धार पाएंगे एक गलत विचार है। इसी कारण वे कहते हैं, मैं आकर तुम्हें बताता हूं, तुम उस वंश के हो जो विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, हम यहूदी हैं, हम प्रभु द्वारा चुने गए लोग हैं, और इसी कारण उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए यूहन्ना 12:42 से 43 को देखिए। फिर भी अधिकारियों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों के डर से वे इसे स्वीकार नहीं करते थे ताकि वे सभा से बाहर न कर दिए जाएं, क्योंकि वे परमेश्वर से मिलने वाली महिमा से अधिक मनुष्यों से मिलने वाली महिमा को पसंद करते थे। यहाँ आपकी समस्या क्या है? उन्होंने परमेश्वर की महिमा की तुलना में मनुष्यों से मिलने वाली महिमा को अधिक चाहा। इसी कारण वे प्रभु को स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए ही 32-33 वचन में कहा गया है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। क्योंकि उस समय, मैं तुरंत आप सबको बताता हूं, पतरस ने भी तो 3 बार इनकार किया था, लेकिन प्रभु ने उसे फिर से खोजा। पतरस ने इनकार करने के बाद पश्चाताप किया, रोया और प्रभु की ओर मुड़कर देखा। लेकिन यहूदा ने क्या किया? वह भी दुखी हुआ, लेकिन उसने मन नहीं बदला। यानी केवल दुखी होना और सच्चा पश्चाताप करना अलग अलग बातें हैं। सिर्फ दुखी होना पर्याप्त नहीं है। एक बात है दुखी होना और दूसरी बात है सच्चा पश्चाताप करना। सच्चा पश्चाताप यह समझना है कि मैं खुद को नहीं बचा सकता, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और इसी सोच के साथ लौटना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जब प्रभु इस दिन को फिर से पूरा करते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखिए। मुझे अस्वीकार करने वाले और मेरे वचनों को न मानने वाले के लिए न्याय करने वाला एक है। मैंने जो वचन कहा है वही अंतिम दिन उसे न्याय करेगा।
किसी और को न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो वचन कहा है वही उसे न्याय करेगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। यही बात भजन संहिता 138 के 2 में कही गई है। मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर झुककर आपकी करुणा और आपके नाम के कारण आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि आपने अपने सभी प्रतिज्ञाओं से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी है। इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु के वचन को विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ मिलकर जिएं। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मूसा पर बहुत विश्वास किया था। इन यहूदियों ने मूसा पर अत्यधिक विश्वास किया था, इसी कारण वे प्रभु पर विश्वास नहीं कर सके। इसीलिए जब प्रभु कहते हैं तो वे मूसा के कहे हुए को भी दोहराते हैं। व्यवस्था विवरण 18 के 16, 18, 19 में मूसा द्वारा लिखी गई एक बात को देखिए। मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक भविष्यवक्ता उठाऊंगा और मैं अपने वचन उसके मुख में रखूंगा और वह उन्हें वही सब कहेगा जो मैं उसे आज्ञा दूंगा। जो कोई मेरे नाम से कहे गए मेरे वचन को नहीं सुनेगा, उससे मैं स्वयं हिसाब लूंगा। आप देखेंगे कि भविष्यवक्ता को तमिल में तीर्कदर्शी अनुवादित किया गया है। यदि आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो प्रॉफिट का पी यहाँ कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में नहीं। अर्थात वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। इस भविष्यवाणी को यहाँ केवल बोल्ड में प्रिंट किया गया है। कुछ बाइबलों में ऐसा होगा, तमिल में भी ऐसे ही अंतर दिखाएंगे। आपकी बाइबल में ये कैसे है? देखिए, पहले आई कुछ बाइबलों में अगर आप इस वचन को देखें तो 18:18 में यह भविष्यवाणी यहाँ से थोड़ी बोल्ड होगी। कर्तर शब्द को बोल्ड में प्रिंट किया गया होगा। पुराने नियम में देखें तो कर्तर यहाँ है, वह अडो, अडोनाय, यावे, ओ हे WHH, वह यावे है। अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो लॉर्ड के सारे अक्षर कैपिटल में होंगे। तमिल अनुवाद में देखें तो कर्तर होगा और उस कर्तर को बोल्ड में प्रिंट किया गया होगा। क्यों? ताकि वह पहचान के लिए हो। इसीलिए आपको किसी और बाइबल को भी रेफर करना अच्छा है, इससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उनके वचन को स्वीकार करना है और उसे अपने अंदर रखना है। जब हम उस वचन को स्वीकार नहीं करते तो हम उन्हें अस्वीकार करने वाले बन जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं। तब वह वचन हमें न्याय करेगा। इसलिए हमें उस वचन पर विश्वास रखना चाहिए और उन पर विश्वास रखकर उनके साथ जीना चाहिए। अब इन दिनों में अगर आप देखें, इसे समाप्त करके हम सीधे प्रभु के पास लौटकर बेथेल में मिल जाते हैं। अब हमारे जीवन में इन दिनों में हमें क्या सीखना है? सबसे पहले, क्या प्रभु का वचन हमारे लिए भोजन है? क्या आप अपनी हर आवश्यकता के लिए प्रभु के वचन को देख रहे हैं या आप दूसरों को देख रहे हैं? यही है अनुप्रयोग। हम प्रभु के पास गए, उन्होंने वचन कहा, भूख को देखकर कहा, पहले सब कुछ बता दिया। हम यह देखते हैं। दूसरा, क्या आप किसी झूठे उपदेशक या झूठे भविष्यवक्ता को पहचान सकते हैं? क्या आप पैसे से जंगल में पकड़ सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? अब तक तुम कैसे थे मुझे नहीं पता। अब से अगर कोई आपके पास आकर पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए कहे तो तुरंत देखिए कि वे किस आत्मा से आ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, दूसरों के सामने हमें अपने प्रभु का इनकार न करने वालों की तरह जीना चाहिए। यहूदियों की क्या समस्या थी? हम यहूदी हैं, इसलिए हमें इसमें वास्तव में कोई समस्या नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में हम असल में क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे पवित्र बाइबल की आयतें पता हैं और मैं एक मसीही हूँ, ये तो केवल हमारे प्रभु को ही पता है। आप जब बहुत से लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे हर रोज़ अपने काम पर जाते हैं और वापस आते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह पता ही नहीं चल पाता कि वे एक मसीही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यह पता नहीं है तो पहले आप खुद जानिए कि आपका मसीहीपन क्या है। दूसरों के सामने आप प्रभु से सहायता मांगिए, फिर से 2 बार ऊपर चलिए, फिर से बेथानी आकर हम मरियम और मार्था के घर प्रभु के साथ रुकेंगे, इस रात वहीं ठहरेंगे और अगले दिन हम अपनी यात्रा फिर से यरूशलेम के लिए शुरू करेंगे। आमीन।